बढ़िया। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी एक देखी जाए तो भैया जी क्लास चली हुई है विनायक 2.0 और दीवान जी बैच में यूपी स्पेशल। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये कक्षा आपकी परीक्षा के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और मेरी पूर्णतः यही कोशिश है कि आपको कहीं और दरबर भटकना ना पड़े। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको इस क्लास को कराऊं तन मन धन से, ठीक है। चलो तो सभी एक बार मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो संदीप जी हमारे साथ हैं, अरुचि है, लक्ष्मी, आकांक्षा, रिया यादव, ठाकुर विष्णु सिंह खंगार, बहुत बढ़िया, हिमांशु पांडे, रचना, तो निधि देखूं तो भैया सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जी के आज टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था और जिसमें हम पढ़ पा रहे होंगे नगर निकाय प्रणाली, म्यूनिसिपल सिस्टम की बात तो होगी। कल हमने पंचायती राज प्रणाली को किया। जैसे कि पंचायती राज प्रणाली में थोड़ी देर समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ हम स्टार्ट होंगे। तो म्यूनिसिपल पार्टी की बात, तो पार्टी कह रहा हूं मैं, मतलब कि सिस्टम की बात होगी। तो इसमें भी भैया जी तीन, जैसे कल पंचायती राज में हमने पढ़ा जिला पंचायत, भाई जिला पंचायत पढ़ा जो सर्वोच्च था। फिर उसके बाद जिला प्रमुख में आगे जिसे हम क्षेत्र पंचायत बोलेंगे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे नगर पंचायत। तो ये तीन पार्ट ऐसी मेरे साथी हमने इसको जो है बांटा है। एक तो नगर निगम, एक क्या होगा सर जी, नगर निगम, हाँ जी। अब एक भैया जी आपका होगा नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद इस तरीके से होगा। और एक नगर निकाय, इस तरीके से जो भी है नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं। अब जब मैं देखूं तो अपने इस उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या होती है मेरे साथी 17। आप सभी को पता भी होगा कि नगर निगमों की संख्या कितनी, 17। नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाता है, क्यों नगर निगम, तो उन नगरों को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है जिनकी संख्या, जिनकी आबादी उस क्षेत्र में, उस नगर में रहने वाले मतलब कि जो है लोगों की संख्या या तो 10 लाख से अधिक हो। एक तो उसे दे दिया जाएगा, एक उसे भी दिया जाता है जिनकी आबादी 5 लाख या 10 लाख से कम हो, उन्हें भी हम नगर निगम का दर्जा देते हैं। और नगर पालिका की बात होगी, मतलब कि ये नगर पालिका परिषद जो है, ठीक है, 1-5 के बीच में होगी। तो इस तरीके से मेरे साथी हमने इन्हें भी 3 पार्टों में विभक्त किया है। सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट की बात होगी, बहुत ही जबरदस्त ये सेशन। और भैया आज ये हो जाएगा और कल एक अनाउंसमेंट करूंगा मैं, कल आपकी ये कक्षा नहीं चल पाएगी क्योंकि कल मेरी 10 बजे से, कल 10 बजे से भैया जी यूपी जीके की, ठीक है ना, मतलब कि यूपी जीके की एक मैराथन क्लास है बीपीओ की परीक्षा के लिए। यदि आपके पास टाइम हो रिवीजन करने का, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी रिवीजन रिवीजन, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यदि आपके पास टाइम हो तो कल जैसे आपने पिछले सैटरडे को, मतलब ये जो सैटरडे गया है, योजनाएं जो की थी, ठीक है ना, पिछले सैटरडे को योजना की थी ना, इसी तरीके से भैया जी ये कल 10 बजे से उसी चैनल पर, मतलब कि रोजगार विद अंकित पर चलेगी। तो भैया जी आपको यदि आपके पास टाइम हो तो आप निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। सबके कमेंट्स मेरे पास तक आते हैं और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, आप मेरे छोटे भाई बहन या बड़े मान लेना, जैसे भी मानना,
अपनी कमेंट्स करके ज्यादा समय व्यर्थ ना किया करो, क्योंकि जिसके लिए आप मेरे लिए भेजते हैं तो मैं ही ना पढ़ पाता तो फिर तो आपका निरर्थक है ना कमेंट्स करना, क्योंकि बहुत तेज आपकी कमेंट्स बाजी चलती है। तो इसलिए भैया जी आप कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान ना देकर, हाँ जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई तब तो एक वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, राम राम, राधे श्याम, जय भीम, जय हिंद आप कर सकते हैं, बाकी आप अपने क्लास पर ध्यान देंगे, ठीक है। 10 बजे से ठीक है चलेगी, तो आप जुड़ना, एक बार बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। भैया जी आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है, नगर निकाय प्रणाली। कौन सी प्रणाली की बात होगी तो मेरे साथी आप हेडिंग डालेंगे, एक प्रणाली है तो भैया जी नगर निकाय। जैसे हम कल पंचायती राज को पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे नगर निकाय प्रणाली, ये हेडिंग डाल देना है, ठीक है, नगर निकाय प्रणाली। आगे बात समझ में। अब भैया जी नगर निकाय प्रणाली की बात होती है तो कुछ साथी कहेंगे इसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपल, ठीक है ना, म्यूनिसिपल सिस्टम। कौन सी सिस्टम की बात होगी तो साथी आप लिख पा रहे होंगे म्यूनिसिपल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और यहां से पूछा जाएगा तो आप करेंगे भी, ठीक है, म्यूनिसिपल सिस्टम ये कर देना है। चलो आगे बात समझ में, म्यूनिसिपल सिस्टम। सती उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत, जो ये जो नगर जो ये जो आया है, अभी मैं एक एक चीज को, एक एक फैक्ट को विस्तार के साथ आपको बताता चलूंगा, शायद आपका डाउट ना रहे। आगे बात समझ में। अब बात आती नगर निकाय प्रणाली की, तो भैया जी उत्तर प्रदेश में ये जो नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में हुई थी, और एक मेरे भैया जी संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम आया था। अंग्रेजी दौर की बात है, संयुक्त प्रांत, पहले तो अपने उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से तो जाना जाता था, तो संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 में आया, और उसी अधिनियम के तहत भैया जी उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रणाली 1916 में ही स्टार्ट हो जाती है। आपको बढ़िया तरीके से करते चलना है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप भैया क्लास पर ही फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश में भैया जी, उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त, कौन सा स्वायत्त होगा तो मेरे साथी नगर, हाँ जी स्वायत्त, इस तरीके से कर पा रहे होंगे, नगर स्वायत्त शासन जो प्रणाली है, ठीक है ना, ये शासन प्रणाली की जो शुरुआती की बात होगी प्रणाली मेरे भैया जी, तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की जो शासन की शुरुआत या प्रणाली शासन की स्टार्टिंग आपको कर देना है। क्या होगा तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे स्टार्टिंग कब होती है तो 1916 में होती है सर जी, मेरा आप 1916 कर देना। आगे बात समझ में। अब ये भी क्वेश्चन आता है किसके द्वारा, तो संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो भैया जी आप लिख पा रहे होंगे संयुक्त प्रांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत एक मतलब कि नगर पालिका अधिनियम आता है साथी, संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये अधिनियम भैया जी हाँ संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत ही, के तहत या द्वारा, ये किसी मेरे साथी को कोई यहां तक डाउट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा जी कि उत्तर प्रदेश में जो म्यूनिसिपल जो सिस्टम है इसकी शुरुआत 1916 ईस्वी में किस अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो भैया संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम के द्वारा। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट जी, बहुत बढ़िया। अब तुमने हाय हाय से शिव कुमार जी भर दिया, चलो ठीक है, ये आपको बता देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, यहीं से स्टार्टिंग होगी। कुछ मेरे भैया कह रहे होंगे सर जी नगर निगम, ये हमारी बात समझ में ना आई। देखो एक तो थी ग्राम पंचायत या पंचायती राज, उसका जो फंडा था वो था ग्रामों से, विलेज से संबंधित, और ये बात है नगरों से।
तो ये होगी नगर पालिका और वो थी ग्राम पालिका, मतलब ग्राम पंचायत। है सेम वही, कल हम पढ़ रहे थे पंचायती राज, जो पंचायतों की बात है, ग्रामों में जो पंचायत होती हैं। अब जब हम शहर में जाएंगे तो शहरों में क्या पंचायत हैं? नहीं जी। आप हरदोई के हैं, मैं ग्रेटर नोएडा से हूं, कोई कहीं से है, जाके हम एक शहर में बस गए, वहां पंचायत चल रही है। पड़ोस में कोई मर जा तो उसकी तो देखे ना, कौन मर गया कौन नहीं मरा। तो ग्राम और नगरों में तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो कल हमने पढ़े ग्रामों के बारे में, आज हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में, यही बात थी। ठीक है, चलो। तो भैया जी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम एक आता है क्वेश्चन, किसकी बात तो होगी? तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख देना है, उत्तर प्रदेश नगर, कौन सा? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। कौन सी अधिनियम की बात कह दीजिए तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। कौन सी वर्ष की बात तो होगी? तो मेरे भैया जी 1959। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष मतलब कि 1959 में अधिनियमित किया गया था। 1959 में साथी क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था, मतलब अधिनियम एक्ट बनाया गया था, अधिनियमित किया गया था। अब मेरे हाँ, मैं एक चीज किया गया था, एक चीज बताता बताता भूल गया जी। क्या बताते बताते भूल गई सर जी? ये नगर निगम, हमारी बात समझ में नहीं आ रही, अब भी नहीं आई। नगर निगम शहरों में नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना। नगर निगम का कार्य क्या है? तो नगरों में जो सिटी है उसमें नागरिकों की सेवाओं का प्रबंध करना, जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई है, ठीक है ना, लाइट वगैरह जो चौराहे वगैरह पर जो लगी होती हैं, जैसे ग्रामों में ग्राम पंचायत करता है ना, ऐसी नगरों में मेयर होंगे, सभासद होंगे। आप यदि जो है नगर से बिलोंग करते हैं तो एकदम पॉइंट समझेंगे, ग्राम वाले तो अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है, ग्राम वाले ने ना समझने की ज्यादा जरूरत, तो भैया उनकी तो जो है सूरज ही चक्रोड़ में निकलेगा। चक्रोड़ जानते होंगे ना, गांवों में बोलते हैं कच्ची सड़क को चक्रोड़। ठीक है, वो चक्रोड़ का डोला, बैठी रहना पूरे दिन अप्पे गप्पे करना। चलो आज जीवन कहाँ आ गया, तो चलो देखते हैं। तो भैया जी आप बताएंगे नगर निगम, तो शहरों में, शहर जो हैं, नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना, सड़क नाले और सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, रख रखाव और उनका प्रबंध करना। आगे बात सुनिए, ये सारे नगर निगम की बात है जी। बहुत बढ़िया आपने बताया गुरुजी, आप पूरा राजा वाली फीलिंग है। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब साथी एक बात आती है, एक जो है 74वां संविधान संशोधन, भैया जी कौन सा? तो आप बता पा रहे होंगे 74वां, ये कर देना है। कौन सी की बात होगी? तो भैया 74वां कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर पा रहे हूं कि भैया जी अमेंडमेंट एक्ट, अमेंड इस तरीके से कर देना है। आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992, वर्ष कौन सा था? 1992। और ये देखो 73वां भी 1992 हुआ और ये भी, ठीक है। और इसमें मेरे साथी जो नगर प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई, कौन सी प्रणाली की बात तो होगी? तो भैया जी आप लिख देना नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए विशेष व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो मेरे साथी विशेष व्यवस्था की गई। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, विशेष व्यवस्था की गई थी। आगे बात तो समझ में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा, की गई। अब साथी ये जो एक अनुसूची और बना दी एक, ठीक है ना, अनुसूची की बात होगी, अनुसूची 12, और अनुसूची 12 में क्या है भैया जी? नगर पालिकाओं का प्रावधान।
ये कौन सी संविधान संशोधन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? तो आप बताएंगे सर जी 1992 में 74 बा 12वीं शेड्यूल बनाई है और साथ ही नगर पालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और एक पार्ट भी बना दिया इनके लिए, ठीक है ना, पार्ट 9 का 9 का कबूतर आपने पढ़ा होगा। पार्ट आज है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की भाग 9 के क में क्या है? तो नगर पालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान। और साथ ही आर्टिकल भी, ठीक है ना, आर्टिकल हम बात कर पा रहे होंगे अनुच्छेद, आर्टिकल की बात होगी तो मेरे साथी 243 के पी से स्टार्ट होंगे और 243 की भैया जी, मतलब 243 के पी से 243 के जेड जी तक। चलो ये होगा। अब किसी भी मेरे साथी, मुझे तो ना लगता कि आप भैया जी, ठीक है ना, ठीक है, मुझे तो ना लगता कि मेरे साथी आपको यहां तक कोई भी पॉइंट जो है ठीक है ना अच्छा ना हो। सर हमारे गांव में अच्छा खरंजा बोलते हैं चक्रोड को, खरंजा तो उसे बोले जो गांव वाम के रास्ते खेतन पे जाएंगी, जो खेतन पे जाएंगी वहां खरंजा व चक्रोड ही बोले, ठीक है। चलो ये भी हो गया भैया जी। और आपको बता देना है सर, एक जगह प्रश्न देखो, एक उत्तर देखो प्लीज। क्या देखूं? ये आपको करना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। और भैया जी आप करेंगे अब क्या? उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। आज बात होगी मेरे साथी, मैं बात कर पा रहा हूंगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो म्यूनिसिपल हैं कौन से, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी म्यूनिसिपल, ठीक है, म्यूनिसिपल जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के, भैया जी कितने? 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। 3 प्रकार के, ये बता देना है, 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी, हमारे ये बात आगे समझ में, गठित किए जाते हैं। अब कितने प्रकार के, तो आप यहां बता देना सर जी 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अब देखो मैं यहां लिख दूंगा भैया जी, एक होगा नगर जो है नगर निगम, एक नाम होगा नगर निगम, ठीक है, इस तरीके से कर देना है भैया जी, एक नाम होगा नगर निगम। और आज यदि बोल दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है म्यूनिसिपल काउंसिल की बात होगी, कितने हैं, ठीक है। एक दूसरा होगा नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा, ठीक है ना, एक भी बंदा ऐसा ना रहेगा जो यू कह देवे अब भैया मस्करी करने लग जाओ, तो मैं कहता ना, लेकिन एक भी ये नहीं कहेगा कि भैया जी मेरी समझ में नहीं आया। एक हो गया नगर पंचायत, ठीक है, कौन सी पंचायत की बात होगी मेरे साथी? नगर पंचायत। अब नगर निगमों की बात है तो म्यूनिसिपल जो काउंसिल की बात होगी मेरे साथी, मैं बात कर पा रहा हूंगा किसकी? नगर निगम, ये कर देना है, ठीक है, जो है, हाँ सही है, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये कर देना है। इसकी बात तो होगी भैया जी म्यूनिसिपल काउंसिल। अब देखो पहली बात आती दर्जे की, मैंने बात की है यहां पर कि नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाता है। अब नगर निगम का दर्जा 2 प्रकार के शहरों को दिया जाता है सर जी, 1 और 2। अब 1 2 क्या क्या होंगे, तो अब उन्हें देखेंगे भैया। 1 और क्या होगा साथी? 1 यहां कर देना, 1 और 2। 1 मतलब कि जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले, एक तो क्या होगा भैया जी 10 लाख से अधिक आबादी वाले। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाला यदि माना कि जो है किसी शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है, तो मेरे साथी उसे नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। नगर निगम में हो जाता है मेयर, जिसे हम महापौर बोल देते हैं सर जी। आपने देखा होगा मेयर के चुनाव होते हैं शहरों में, ठीक है ना। किसकी बात है? तो भैया जी सर मैं गरीब हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता,
तो तसला ढो। यहाँ कौन अमीर है कोई अमीर? यदि कोई सा भी बच्चा अमीर होता तो ये सारे के सारे पीसीएस की तैयारी जाके मुखर्जी नगर करती, कहीं बड़े बढ़िया तरीके से जो है क्यों कांस्टेबल की वो करते। ये बहाने हैं, गरीबी के नाम पर कलंक और हैं ये शब्द। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपने सुना होगा। वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जनक, कानून मंत्री थे तो वो प्रधानमंत्री लायक। सती एक बार ब्रिटेन की जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, तो जैसे उन्होंने कुछ खाया, कुछ खाने के बाद थोड़ा सा वो नीचे कुछ डाल दिया। लाइब्रेरी के मालिक आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने अम्बेडकर साहब से कहा कि भाई ऐसे ऐसे क्या है, क्योंकि तंगी थी। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि सर थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ऐसी चल रही है अभी फिलहाल में, अभी आर्थिक स्थिति ऐसी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहां गरीब शब्द का प्रयोग नहीं कहा कि मैं गरीब हूं जी, मैंने तो थोड़ा सा कुछ खाया और फेंक दिया। आर्थिक स्थिति। और उन्होंने बोला कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी मजबूरी नहीं है। और यदि आप गरीब, ठीक है ना, पैदा होकर मरते हैं तो ये सबसे बड़ी वो है पागलपंती। देखा है बड़े बूढ़े ने समय जो भी देखा है, हमारा कर्तव्य है कि जो है मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत ही करेंगे, मेहनत से ऊपर तो कुछ है ही ना। और जितनी मेहनत होगी उतनी करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। अब आप ये दिख रहा होगा कि मैं यहाँ शर्ट पहन के आ गया बढ़िया और सारी चीजें, कि मैं गरीब घर से ना हूं। मैंने वो स्थिति देखी है, मैंने बेलदारी तक करी है। ठीक है, तो अपनी ना बताते मैं तो ना हूं गरीब, आज ठीक है दाल रोटी चल रही है, लेकिन उस स्थिति से निकला हूं। तो भैया इस तरीके से रोना वोना कुछ नहीं है, ये खामुखा की बात है, टाइम वेस्ट कर दिया। आओ चलो, एक तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले बृहत नगर को, और एक साथ ही दूसरी बात है 5 लाख से अधिक, एक और होगा भैया जी, 5 लाख से अधिक, कितने, 5 लाख से अधिक व्यय, 5 लाख से अधिक व्यय, 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, इस तरीके से कर दें, 10 लाख से कम आबादी वाले। ठीक है, कम आबादी वाले जो नगर हैं, आबादी वाले नगरों को भैया जी, आबादी वाले नगरों को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। शहरों को हम ऐसे भी लिख देते हैं। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर निगम का दर्जा निम्नलिखित में से किन शहरों को दिया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे वहां पर। अब भाई साहब आप बताएंगी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जबकि आएगा तो आप कर देना। ठीक है, चलो अब नगर पालिका परिषद की बात आती है भैया जी। अब नगर पालिका परिषद की बात तो होगी, तो अब इसमें आ जाओ जी। ठीक है, नगर पालिका परिषद में आ जाओ। ठीक है, अब मैं आ गया आपको लेकर नगर पालिका परिषद में। अब ये आपको कर देना इस तरीके से। अब नगर पालिका परिषद में 1 लाख से अधिक, 1 लाख से, 1 लाख से क्या होगा भैया जी, 1 लाख से अधिक जी, तथा 1 लाख से अधिक, तथा क्या होगा 5 लाख से, 5 लाख से, 5 लाख से कम आबादी वाले, 5 लाख से कम आबादी वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आबादी वाले नगरों को भैया जी, आबादी वाले जो नगर हैं, नगरों को इस तरीके से कर देना है, नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाता है। ये इतने बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछे जाते हैं। और नगर पंचायत क्या होगी मेरे साथी, आपने देखे होंगे ना कि नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं जी, नगर पंचायत की, तो यहां पर 15,000 से अधिक
जी सर, 15,000 से तो अधिक। और दूसरी बात मेरे साथी, 15,000 से अधिक, वे 1 लाख से, वे मेरे भैया 1 लाख से, 1 लाख से कम आबादी वाले, 1 लाख से कम आबादी, हाँ जी, आबादी वाले, आबादी वाले नगरों को, ठीक है, आबादी वाले नगरों को क्या दिया जाता है, तो नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ये पॉइंट अपने मस्तिष्क में छाप लेना, ठीक है। 3 पार्टों में हमने बांटा जयप्रताप वर्मा जी, और वो जो है ये आपके सामने है, ठीक है। अरे सर प्लीज बता दीजिए 245 243, अरे वो आर्टिकल हैं भैया, ठीक है। इतना भी ये अनुच्छेद में, मतलब कि अनुच्छेद में रखी गई है नगर पालिका के बारे में। आर्टिकल 245, माफी चाहूंगा 43 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये रखे हुए हैं पूरे। अब पी के बाद के से जो भी आएंगे वो ये है, ठीक है। चलो ये है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक पॉइंट आपके समझ में। और भैया जी अब इसी के साथ हम चलते हैं नगर निगम। आपको हेडिंग डाल देनी है एक नगर निगम, ठीक है। पहले हम नगर निगम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा नगर निगम? अब नगर निगम 2 प्रकार के वो होते हैं, मैंने कल अभी बताया, कल कह रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो पहले इसे कर देना है भैया जी म्यूनिसिपल, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात होगी साथी, किसकी बात है, काउंसिल, इस तरीके से कर पा रहे होंगे। और साथी नगर निगम ये हो गया। चलो म्यूनिसिपल काउंसिल की बात है जी सर। नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। पहले मैं इसकी रचना की बात करूंगा। इसकी जो रचना है, अब वो एक तो भैया जी, एक तो क्या होगा, मेयर। देखा होगा नगर निगम में मेयर बनता है, मेयर, ठीक है। और वो मेयर जो होता है वो जो है विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, मतलब विधायक जैसा होता है। रचना, अब एक तो इसकी जो रचना होगी, एक तो होगा मेरे साथी मेयर, मेयर को महापौर भी बोल दिया जाता है। एक उपमेयर होगा साथी, मतलब इससे नीचे, और होगा 3 मतलब कि 3 कैसे होंगे, तो भैया आप बताएंगे 3 सभासद, मतलब सभासद। अब कहेंगे जी सभासद कैसे, अभी एक सेकंड में सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब मेयर का जो चुनाव है, ये जो मेयर जो बनता है सती, इसका जो चुनाव है वयस्क मताधिकार के द्वारा। अब कुछ कहेंगे वयस्क मताधिकार क्या होता है सर जी, वयस्क मताधिकार द्वारा इनका चुनाव होता है, मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव। अब साथी ये हो गई। कुछ कह रहे होंगे जी हमारी बात समझ में ना आई, मतलब कि मेयर का जो चुनाव होता है उसे हम ही तो चुनते हैं, वयस्क मतदान के द्वारा, हमारे द्वारा मतदान होता है। जैसे देखा होगा आपने, जैसे हम जिला पंचायत, भाई हमारे यहाँ जिला पंचायत सबसे बड़ा, और नगरों में नगर निगम में, जो नगर निगम में बोल देते मेयर, ठीक है। तो आप बताएंगे भैया जी ये एकदम महापौर भी हम बोलेंगे, एक उपमेयर होगा और 3 सभासद होंगे। और नगर प्रमुख की जो है नगर की वयस्क जनता द्वारा इसे चुना जाता है। साथ ही कार्यकाल की बात तो होगी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा यदि मैं बात कर पाऊंगा इसका कार्यकाल। वर्किंग टाइम किसकी बात है, तो मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे भैया जी, आप मेरा वर्किंग टाइम कर देना, तो 5 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर। इनका जो वर्किंग टाइम होता है 5 ईयर होता है, मतलब कि कार्यकाल की बात है तो कितने वर्ष के लिए, तो आप बताएंगे सर जी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको कर देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो नगर मतलब कि निगम में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या अभी बताऊंगा। साथ ही नगर निगम में या निगम में ऐसे कर देंगे, निगम में निर्वाचित, निगम में कौन सा, तो भैया जी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित, हाँ जी, सदस्यों की संख्या, बहुत तकड़ा चुनाव होता है,
ठीक है भाई। अब देखा होगा, अब 17 नगर निगम है, माना कि शाहजहांपुर अंतिम है, तो शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव है, मेयर के लिए लड़ेंगे। तो ऐसे समझो जैसे विधायकी का चुनाव हो भाई, विधायक जैसे इतनी ही मतलब योग्यता ही उसकी इतनी होती है। तो नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है भैया जी, संख्या 60 से अधिक, 60 से क्या होगी अधिक, और 110 से कम होती है। अधिक 60 से अधिक व 110 से क्या होती है मेरे साथी, कम होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कम होती है, ये आपको बता देना। अब देखो दूसरी बात, ये ना बात आई जी मतलब कि बोला है तो 60 से अधिक होगी, 110 से मतलब कम होती है, मतलब 110 से अधिक ना हो सकती। अब ये सदस्य कैसे, ये हो गए वार्ड वाइज सभासद बनेंगे जी। सभासद के चुनाव ना होती, साथ साथ मेयर के साथ साथ सभासद के भी, और उन्हें वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे 3 गली 32 33 34 का सभासद होते हैं ना सभासद। अब सभासद भी आपने देखा होगा बोर्ड के नीचे कौन है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। अरे भैया, अरे यू पोडियम रखा है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बुक, ये पोडियम रखा है, ठीक है। इधर देख भी ना रहा, यहाँ पे बस ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पानी की बोतल, मेरा फोन है और एसी का रिमोट है। नई बात, चलो एज सर जैसे आप लिखते हैं जब भी नोट्स बनाने बाद में जैसे आपको दिखाई पड़े भैया तुरंत आप जो है करते चलना है, ठीक है। तुरंत आप देखो न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो इनकी भैया जी 21 वर्ष ही इनकी भी न्यूनतम आयु होगी, मतलब कि 21 वर्ष के बाद, ठीक है। बहुत सर आज कश्मीर में बहुत गलत हुआ, हाँ जी बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। चलो इसी के साथ भैया जी ये हो गया, ये पॉइंट आपके समझ में। और साथ ही निगम का जो बजट निगम के सचिव मतलब आयुक्त द्वारा दिया, अब इनका भी तो बजट होता है, तो आप लिखेंगे निगम का जो बजट होगा भैया किसका, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो निगम का बजट मतलब इस जो नगर निगम का भी बजट है भाई, खरंजा नाली वगैरह के लिए जो भी पैसा आता है सार्वजनिक स्थल के लिए, तो निगम का बजट निगम के किसकी बात होगी, तो मेरे साथी निगम के सचिव। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, निगम के सचिव। अब सचिव को हम आयुक्त बोलेंगे, क्या बोल देते हैं मेरे साथी, आयुक्त। इस तरीके से कर देना है, आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा जो कि आएगा, तो आप निष्पक्षता के साथ हमें बता पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ये कर देना। तो ये नगर निगम की बात है, 10 लाख से अधिक 5 और 10 लाख के बीच नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है भैया। इसी के साथ नगर पालिका जो है परिषद एक और होगी, दूसरे की बात होगी, तो आप लिखेंगे नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, इसे भी हम म्यूनिसिपल काउंसिल ही बोलेंगे। नगर पालिका परिषद की बात होगी तो साथी इसे भी इंग्लिश में क्या कह रहे होंगे, तो भैया जी म्यूनिसिपल ऐसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे म्यूनिसिपल काउंसिल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और भैया जी आप इसे भी कर पा रहे होंगे। नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल की बात है, तो साथी ये कर देना, ठीक है। चलो अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे उसमें एक अध्यक्ष, भाई नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसमें भैया जी क्या होगा, तो एक तो अध्यक्ष, इसकी रचना, इसका भी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की बात होगी, तो एक भैया जी क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। एक अध्यक्ष, एक भैया जी उपाध्यक्ष, और 3 उपाध्यक्ष, और 3 क्या होंगे मेरे साथी, 3 मतलब कि सभासद। इस तरीके से हम लिखेंगे 3 सभासद, ये होगा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सभासद। और इसका भी जो चुनाव है ना, ठीक है, जो है निर्वाचन वयस्क
मतदान के मतलब कि वयस्क मताधिकार द्वारा होता है, मतलब कि मताधिकार मतलब जनता द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा होता। ये पॉइंट भी भैया जी आपको नोट कर देना है। इसके इनके चुनावों की भी बात आएगी तो नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल की बात आती है, ठीक है। अब इसमें परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन होगा साथी मतलब कि नगर पालिका परिषद में ये क्वेश्चन होगा, आपको बता देना है परिषद में निर्वाचित, परिषद में भैया जी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कैसी सदस्यों की बात होगी तो आप यहां लिखेंगे निर्वाचित, हाँ, सदस्यों की संख्या। अब इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपको बता देना है, सदस्यों की जो नंबरिंग की बात आ जाती है तो भैया आप बताएंगे 25 से 55 के बीच होती है। 25 से कितने, 55 के बीच, 25 से 55 के बीच। अब ना तो 25 से कम होगी और ना 55 से अधिक होगी, तो कितनी होगी साथी, आप बता पा रहे होंगे भैया जी ये होगी 25 से 55। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, ठीक है, और आता भी है क्वेश्चन। ये कौन सी भाषा लिख दीजिए, एंड जीटी, ये तो विशाल जी, चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम कमेंट्स किया है, आप आंसर नहीं देते हो। अरे किसका आंसर दूं भैया, ठीक है सर, मेरा चेयरमैन है नगर पंचायत में, हाँ, अच्छा, मेरे घर से है, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही तो बात होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब बात आती है, एक तो ये हो गए निर्वाचित और एक होते हैं मेरे साथी मनोनीत। एक क्या होगा, मनोनीत, और मनोनीत की बात होगी तो 3 से 5, 3 से 5, ठीक है, 3 से। अब देखो एक तो होता निर्वाचित, निर्वाचित मतलब कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया, चुना गया। एक होता है मनोनीत, तो जो है मनोनीत क्या है, अब जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं किसी खेल साहित्य में, ठीक है, या अन्य किसी भी कला, किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत कर देते हैं। तो ऐसी इसमें जो मेयर है 3 से 5 सदस्य मनोनीत भी कर सकता है, जो पहले हों या किसी भी मतलब कि देखा होगा उस नगर पालिका परिषद से कोई खिलाड़ी रहा है राष्ट्रीय लेवल का या कैसी भी लेवल का, तो उसे चुन सकता, मतलब कि मनोनीत कर सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, ये आपको बता देना है। अब भाई साहब बात किसकी होगी, अब होगी नगर पंचायत, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होगा भैया जी नगर पंचायत। अब बात आ जाती है मेरे साथी किसकी, नगर पंचायत। अब ये भी आपको कर देना है, और नगर पंचायत की बात है तो भैया हम करेंगे नगर, हाँ जी, पंचायत। अब नगर पंचायत में भी सेम यही फंडा, ठीक है, मतलब कि 3 ऐसे ऐसी सदस्य होंगे, 3 इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गए भैया जी, तो सेम ऐसे ही होगा पूरा का पूरा, ये भी फंडा ऐसी होगा, ठीक है, मतलब 3 वो सदस्य नगर पंचायत। और आपने देखा होगा आपके यहाँ पर नगर पंचायत वगैरह के चुनाव वगैरह होते हैं। तो मेरे साथी ये आपका पॉइंट बहुत बेहतरीन, और ये आपने किए हैं, और भी बहुत बेहतरीन जबरदस्त, तो ये आपके हो गए जी। इन्हें एक बार करना जरूर, याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, ठीक है। सर पूरा नाम लिया करो सर, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा जी सर जी। अब आपको हेडिंग डालनी है जिला प्रशासन, मेरे भैया जी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, और आपको कर रहे जिला प्रशासन, जी सर। अब यहां से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिला प्रशासन की बात है। अब जिला प्रशासन आप करेंगे तो भैया जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और जी के जिला प्रशासन को भी हमने 3 पार्टों में बांटा है, तो पहले आप लिख देंगे सर जी डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो मेरे साथी किसकी बात होगी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन, जी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको कर देना है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जी।
आगे बात समझ में जी। अब साथी हमने अपने इस जिला प्रशासन को 3 पार्टों में विभक्त कर दिया। कितने पार्टों में, तो आप बताएंगी सर जी 3 पार्टों में। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे और उन्हें हम क्रम में लगाएंगे अधिकारियों को। आप देखेंगे ना, नगर पंचायत कराओ, अरे भैया नगर पंचायत सब कुछ कर लिया, तो नगर पंचायत कराओ, नगर पंचायत कराओ, सेम वैसे ये ज्यादा ना आएगा उसमें, ठीक है। तो आपको नगर निगम इनकी संख्या वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है। चलो अब भैया जी मैं बात कर पाऊंगा किसकी, तो हम करेंगे इस प्रशासन की। और इस प्रशासन को मेरे साथी हमने 3 पार्टों में विभक्त किया है। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में जी। चलो अब हम इसे करेंगे 3 पार्टों में। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक पहला तो होगा कानून व्यवस्था, जी सर, ठीक है। कौन सी व्यवस्था की बात तो होगी मेरे साथी, आपको कर देना कानून व्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बोल देते हैं ना, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, तो पहले आज तो कानून व्यवस्था ही हो पाएगी आपका। दूसरा होगा राजस्व मेरे साथी, कौन सा भाई, आज यदि हम देखें तो पहले तो आपकी कानून व्यवस्था ही हो पाएगी, ठीक है, और जी राजस्व। और तीसरा होगा विकास, मतलब कि डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, तो आप करेंगे विकास डेवलपमेंट। इन्हें भी अलग अलग पार्टों में मुझे कराने पड़ेंगे। और कानून व्यवस्था की बात होगी तो मेरे साथी हम बात करेंगे लो, ठीक है ना, कानून हो गए ना, लो एंड ऑर्डर। आपने देखा होगा जब वो अधिकारी से कोई भी जो है नेता वगैरह जब भिड़ जाता है, कहता है नो कहाँ है लो एंड ऑर्डर, कहाँ है दिखाओ, तो क्या कानून है, कहाँ आया है, ये बात होगी साथी। आज कानून व्यवस्था की बात होगी। इसमें सबसे, अब डिस्ट्रिक्ट की बात है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की बात है। तो आप पहले, सबसे पहले पद पर कौन, ठीक है ना, चलो जी, ठीक है। तो दूसरे पद पर कौन होगा, इस तरीके से। अब देखो कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा जो होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौन सा होगा, तो मेरे साथी जिला एवं, ठीक है ना, अब जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश। आपके जौन से भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो वहां एक, ठीक है ना, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय होगा। कौन सा न्यायालय मेरे साथी, अधीनस्थ न्यायालय। और इसमें अधीनस्थ न्यायालय में जब हम जाएंगे तो हमें जिला एवं, अब जिले का डिस्ट्रिक्ट मतलब जिसे डीजी बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन जज की बात तो होगी, सत्र की बात है, तो मेरे साथी इसे हम बोलते हैं डीजी। डीजी साहब आए हैं ना आए, तो इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो अब इसे बोल देंगे मेरे साथी डिस्ट्रिक्ट एंड, क्या बोलेंगे, तो भैया जी आप कर भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड जो है सेशन की बात तो होगी भैया जी, क्या होगा, सेशन जज, जी सर जी, ये हो गया, ठीक है। चलो तो आप बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जी सेशन जज, तो सबसे बड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब इसके नीचे की तरफ चलो भैया जी, ये क्रम में हमसे लगाने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भैया जी इसके बाद आते हैं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ठीक है। कौन से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। अब इनसे छोटा जो होगा वो होगा भैया जी एडिशनल, ऐसी तो बोलेंगे एडीजे, ठीक है ना, क्या होगा, तो साथी ए डी जे। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कौन से जज होंगे, तो मेरे साथी आपको कर देना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। और जब और ये पूछा जाता है, ठीक है ना, पूछा जाएगा तो आप करेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, जी सर, एडिशनल क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज, जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये आपको कर देना है, ठीक है। चलो जी आगे बात समझ में। अब भैया जी दूसरी बात, एक सेकंड रुक जाओ, फोन आ रहा है, हेलो, ठीक है भाई। इसी के साथ भैया जी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे। अब इसी के नीचे मेरे साथी एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, इन्हें दिमाग में ऐसे बैठा लेना, मुख्य न्यायिक, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट।
आप आएंगे धीरे धीरे, अब देखेंगे, ठीक है ना। ये सब कानून से संबंधित हैं। तो पहला जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीजी, फिर एडीजे, और फिर कौन होंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे हम सीजीएम बोलेंगे। साथ ही क्या, तो आप बताएंगे सीजीएम। आज मैं बता रहा हूं आपको, तो चीफ, ठीक है ना, जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे करेंगे। साथ ही किसकी बात तो होगी, तो आप करेंगे चीफ, हाँ, जुडिशियल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होकर यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। जुडिशियल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, साथ ही क्या होगा, तो आप लिख पा रहे होंगे मजिस्ट्रेट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप कर देना मेरे साथी। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट की बात होगी, ठीक है। आई आना चाहिए, मजिस्ट्रेट अब सही है, एक तो ये मक्खी, ठीक है। चलो अब इस देखो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब इससे नीचे आएंगे, साथ ही एक और होगा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन होगा भैया जी, अतिरिक्त, हाँ जी। अब एडिशनल की बात होगी, अतिरिक्त, ठीक है, यही होगा ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक कौन होगा मेरे साथी, आप यहां लिख देंगे मजिस्ट्रेट। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप करेंगे। अब भैया जी, ठीक है, अब अतिरिक्त की बात है। अब ये क्या था, सी जे एम, तो ए लगा देंगे इसी के सामने भैया जी, ए, हाँ जी, सी जे एम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये कर देंगे भैया जी। किसकी बात होगी, अब तो समझ जाएंगे ना, एडिशनल उसी आगे आप लगा देंगे, ठीक है, चीफ, हाँ जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया। अब इसी के जस्ट नीचे होगा मेरे साथी एक मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन सा होगा, तो भैया जी आप लिखेंगे मुंसिफ, हाँ, एक नाम होगा मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट। मेरे साथी कौन सा मजिस्ट्रेट, न्यायिक मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी आपको बता देना है। और भैया जी जब मुंसिफ की बात होगी, तो अब मुंसिफ को तो सीधा लिख देंगे, ठीक है ना, मुंसिफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मुंसिफ जी सर जी। जुडिशियल क्या होगा साथी, आप अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे भी, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी, मजिस्ट्रेट, ये कर देना, ठीक है। तो अब ये हो गए भैया आपके कौन से, तो ये कितने हो गए हैं। अब कल यदि होगा तो भैया जी आपका विकास वाला पोर्शन होगा, क्योंकि टाइम ही ना बचेगा। और माफी चाहूंगा, राजस्व वाला, तो कल मैं करा दूंगा राजस्व को, और कल 10 बजे। कुछ समझाइए भी, खाली लिखवा ही रहा हूं भाई मैं, क्या समझाऊं इन्हें, इनमें तुम लो करोगे। कांस्टेबल की परीक्षा देनी है, यू पूछा जाएगा बस कि जो है कानून व्यवस्था में इन पदों के बारे में आएगा कि क्रम के साथ सजाओ। 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा या किसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, आगे बात समझ में ना। तो ये होगा सर, अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य द्वारा होता है ना सर, जनता के द्वारा होगा अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है। तो ये आपको करना है भैया जी। और इन्हें बस आपका जो पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि कानून व्यवस्था में निम्नलिखित जो पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये आपको देखने हैं कि पद के अनुसार कौन कौन से होंगे। आगे पासन में चलो, और जी की दूसरी एक और बात इनका पूछ लेगा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये पूछेगा। तो सुबह कल जो होगी आपकी, मैं मतलब कि शाम की क्लास ना लूंगा आपकी। यदि आपके पास टाइम हो तो मेरे साथ ही आप 10 बजे जुड़ जाना। ना टाइम है तो कोई बात नहीं है, तो कल यदि जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाना। बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे परसों, और फिर
फिर जो है सैटरडे को फिर 10 बजे से। ठीक है, तो आप इन्हें करना, इसमें ज्यादा नहीं है कि आप बारीकाई से जाओगे, बस ये तो पॉइंटों में लिखवा भी रहा हूं। ठीक है, नहीं तो इन्हें तो अधिकांश तक कोई पढ़ाएगा भी ना, ना आप पढ़ोगे छोड़ दोगे, इतना मुझे भरोसा है। लेकिन भैया आजकल परीक्षा में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये आपको लिखा है, क्योंकि जिस तैयारी में आप जुटे हुए हैं उन्हें मैं देखता रहूं। ठीक है, मैं लेटर लेटर करता रहूं उन्हें। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मेरे साथी कल फिर मुलाकात करेंगे। सभी को 10 बजे जुड़ जाना है, जुड़ो तो। चलो, ज्यादा प्रेशर है ना, बाकी आपकी कक्षा भी है तो सभी बोलेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत।